ऐसे घर अब कम ही दिखाई देते हैं और कम भी लोग बनाते हैं। पहले गांव का माहौल कैसा रहा होगा। छोटे बच्चे भी मंदिरों से आ रहे हैं अभी दिया जला के। ये मतलब बचपन से सिखाया जाता है। मानते हैं वो प्रकृति के देवता हैं। काम है कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहे। सुबह के 7 बजे बाहर का माहौल देखिए, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। रात को बहुत तेज़ बारिश लगी और सुबह अभी मौसम हो गया बिल्कुल क्लियर सा और चौखंबा पर्वत की ऐसे खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह, बहुत ही गजब। बाकी अब 1-2 दिनों में गेस्ट आएंगे अपने होम स्टे में, तो उन सब चीज़ों की तैयारियां भी करनी हैं। और आज 1-2 ज़रूरी काम हैं अपने इस होम स्टे में। अब जैसे आजकल लाइट ज़्यादा जाती है, इन्वर्टर भी कुछ समय तक चलता है, तो चार्जिंग बल्ब थे उनके लिए एक होल्डर लगवाने पड़ेंगे। ये काम शायद मैं खुद भी कर सकता हूँ, जिससे कि लाइट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी माँ पापा जा रहे हैं अभी परवाड़ी वाले घर पे। फिर से आज ये सारा सामान निकालना पड़ा है, पेचकस, प्लास, कटर वगैरह, क्योंकि ये जो चार्जिंग बल्ब ले आया था इनको लगाने की कहीं जगह ही नहीं ऊपर कमरों में, तो इनके लिए अलग से होल्डर लगाना पड़ेगा, वायरिंग करनी पड़ेगी। अपने को जितना आ पाएगा उतना करेंगे और जहाँ पे समझ नहीं आएगा तभी इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे। कोने वाले कमरे से स्टार्ट करते हैं। अब दिक्कत पता क्या है, सारी लाइटें लग गई ऊपर सीलिंग पे, वो भी सीलिंग वाली लाइटें, उन पे होल्डर लगाने का ऑप्शन नहीं। अब सोच रहे हैं कि जहाँ पे जैसे इस जगह पे हमने एक बल्ब लगाना था पहले होल्डर पे, तो इसी पे एक होल्डर नया लगा के उसकी वायरिंग यहाँ से कनेक्ट करके हर कमरे में कुछ ऐसे ही करना है भाई। ये काम है छोटा मोटा, इसको तो मैं खुद भी कर ही सकता हूँ। वायर भी डाल देते हैं एक बारी। काम है कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहे, पर यह कि काम परफेक्ट तरीके से होना भी बड़ा ज़रूरी है। देखते हैं भाई ये काम हम खुद कर पाते हैं या नहीं। चलो जी, हर रूम में वायरिंग तो कर दी है। इतनी सारी वायरिंग के बीच से कमरों में यात्रियों की सुविधा के लिए हम हेयर ड्रायर ले आए थे, तो इनके लिए भी पावर प्लग की व्यवस्था करना है। वैसे प्लग तो दिए थे लेकिन उनमें शायद इन्वर्टर की वायरिंग हो रखी है। प्लान में तो थी कुछ चीज़ें, एक वॉशरूम में तो हो रखा है पावर प्लग, 2 में करना बाकी है। मेन था वायरिंग का काम, तीनों कमरों में हुआ कंप्लीट। पापा जी होल्डर ले आएंगे, उसके बाद ही काम आगे का पूरा हो पाएगा। बाकी अगर आप लोग भी हमारे इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में आना चाहते हैं तो आइए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बुकिंग्स वगैरह कर सकते हैं। चलो जी, पापा जी भी पहुंच गए मार्केट से, बिल्कुल एंगल वाले। पुराना खोज नहीं हाँ, ये पुराने सामान में से मिले वाले। चलो कम से कम मिले तो सही। अब फटाफट से इनको फिट करते हैं भाई। वायरिंग तो मैंने कर ही ली। चलो जी, अपने काम की चीज़ें मिल गई और नीचे गिर के टूट भी गया थोड़ा सा। ये चार्जिंग वाले बल्ब हैं तो ये जलने ज़रूरी हैं। चलो जी, इस रूम में काम हुआ कंप्लीट। एक बल्ब लगा दिया है ऊपर। सारी जो भी हैवी लाइटें थी वो रिमूव कर दी इन्वर्टर से, उस पर लोड नहीं पड़ना चाहिए। शाम के 6:30 बजे, आज तो सुबह से बस लगा हुआ था लाइट के काम पे। फाइनली सारी कुछ चीज़ें अच्छे से डन हो चुकी हैं। बाकी शाम के टाइम चारों ओर का माहौल देखिए क्या गजब का हो रखा है। और एक बार अब मैं चलता हूँ गांव में 3-4 मंदिरों में दिया जलाने के लिए, क्योंकि अब ये कार्यक्रम लगभग इस श्रावण मास में चलता ही रहेगा गांव में। सनसेट के टाइम की लालिमा देखिए आसमान पे। साथ ही गांव में सबसे बढ़िया कंडीशन में ये वाला घर है, जो कि पुराने ज़माने का जंगला वाला है। ऐसे घर अब कम ही दिखाई देते हैं और कम भी लोग बनाते हैं, क्योंकि ऐसे पहले तो मिस्त्री मिलना मुश्किल है, मिल भी जाएं समय बहुत लगता है।
ऐसे घर बनाने में। साथ ही यहाँ छोटी छोटी डालियों पे देखिए खूब सारे माल्टे लगे हैं। नवंबर तक ये भी पक जाएंगे। कल मैं इस साइड गया था दिया जलाने के लिए, आज जाना है ऊपर की तरफ। इस श्रावण मास है तो हमारे पहाड़ों में ये परंपरा है कि इस महीने गांव के जितने भी मंदिर हैं उनमें कोई ना कोई दिया जलाने के लिए ज़रूर से जाते हैं। मतलब ये अंधेरा महीना मानते हैं, जिससे चारों ओर खुशहाली और प्रकाश फैलता रहे। तो ये उस चीज़ का भी प्रतीक है। चलो जी, बस सनसेट भी हो ही चुका है। सूरज देखिए दूर क्षितिज पे, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे है जाग देवता जी का मंदिर, और पहाड़ों में जहाँ जहाँ पे जाग देवता के मंदिर होंगे तो मेरी जानकारी के अनुसार मानते हैं वो प्रकृति के देवता हैं। और जब भी पहाड़ों में सूखा पड़ता है ना, तो उनके पास जाते हैं बारिश मांगने के लिए। मतलब बहुत सारी मान्यताएं हैं। पहले मंदिर में दिया जलाने के बाद अब चलते हैं दूसरे मंदिर में, जो कि है ठीक नीचे पे माँ गिरजा भवानी का मंदिर। जहाँ जहाँ पे गांव में ऐसे गौशालाएं और पुराने घर दिखते हैं ना, वहाँ पे देख के लगता है कि पहले गांव का माहौल कैसा रहा होगा। चारों ओर बस ऐसे पठाली वाले मिट्टी पत्थर के घर। अब बहुत कुछ बदल गया पिछले 20-30 सालों में। यहाँ पे है आदिशक्ति माँ गिरजा भवानी यानी कि माँ नंदा देवी का मंदिर। माँ गिरजा भवानी के नाम से ही हमारे गांव का नाम गिरिया पड़ा है। अब इसके बाद चलते हैं भगवान भैरवनाथ जी, भगवान क्षेत्रपाल महाराज और गिरिजेश्वर महादेव के मंदिर में दिया जलाने के लिए। हमारे यहाँ पहाड़ों में शिव शक्ति, भैरवनाथ, क्षेत्रपाल महाराज और मुम्याल देवता जी के ही मंदिर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मिले सभी छोटे बच्चे। कहाँ से आ रहे हैं अभी? मंदिर से। मंदिर में दिया जलाने। ना हाथ कटनते पर बढ़िया छोनी। पंकति नहीं हुआ। पहाड़ों में छोटे बच्चे भी मंदिरों से आ रहे हैं अभी दिया जला के। ये मतलब बचपन से सिखाया जाता है। अब ये बोल रहे थे कि ड्रोन में कितने का है, एक एक करके बोलो तुम्हें क्या लगता है कितने का होगा। चल एक यहाँ से शुरू करो। 1 लाख। 1 लाख है। 10,000। 7 लाख। 10,000। 1 लाख। 1 लाख। अब बताइए आप कितने का है? कितने का होना चाहिए? 1 लाख। 10,000। 3 लाख। हैं 1 लाख का है। चलो जी, किसी को आइडिया नहीं था कि ड्रोन कितने का होगा। ठीक है, तब बाय। इसको था। हाँ इनको था पर उन्होंने कम बोला, उससे महंगा है। बाय, मिलते हैं जल्दी। तुम्हारे सारे ना जी? अच्छा अच्छा, अब चलते हैं भगवान भैरवनाथ जी के मंदिर में। ऐसी घास में आजकल डर भी रहता है भाई, सबसे ज़्यादा सांप का। तो यहाँ पे है भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर। दिया जलाते हैं एक बारी, और सनसेट भी हो ही चुका है सब जगह से। टाइम शाम के 7:12 हो रहे हैं। अभी तक चौखंबा पर्वत की आखिरी चोटी पे थोड़ी सी धूप है। ओम यम 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 यक्ष रूपम दस्त शिवदितम भूमिकंपायमानम सम 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 सहार मूर्तिम श्रीमुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम धम 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 दीर्घकायम कितनक मुखम और्धरोयम करालम पम 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 पापनाशम प्रणमत सततम भैरवम क्षेत्रपालम। अब चलते हैं इसके बाद गिरिजेश्वर महादेव जी के मंदिर में, साथ ही वहाँ से क्षेत्रपाल महाराज जी के मंदिर में। जंगल में देखिए अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं कीट पतंगों की। चलो जी, रात के 8:15 बजे अब जाके घर पे आया हूँ। बाकी अभी 2-4 और मंदिर हैं गांव में जहाँ पे दिया जलाने के लिए जा सकते हैं।